which This call is now being recorded. हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक भारद्वाज चैप्टर के 4 में, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये हम लोगों ने भी अभी इसमें चर्चा किया था, उससे आगे देखिए इन्होंने कहा था अन्य पंच तत्वों के आधार पर शरीर का क्षेत्रीय वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण है ये समझिए कि कॉन्सेप्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ एक कंसेप्ट लेकर के कि कैसे हम लोग का हाथों पैरों को हम लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते थे कि एक उंगली है, इस पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब ये ट्रीटमेंट करना पड़ा, कैसे करेंगे कि भाई मान लीजिए हमको ये शरीर है और इस शरीर को हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है हम लोग इस पे कर रहे हैं, राइट इंडेक्स फिंगर है, इसमें हम लोग मान रहे हैं किडनी और हम मान रहे हैं यूबी पर और किडनी पर, और इस पे बीच में जो पित्त ज्वाइंट है इसमें तमाम तरह की कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय इन पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब अगर अधिक और इंटेंसिफाइड करना हो कोई इलाज, तो जैसे शरीर हमारा पूरा है और उस शरीर के अनेक भाग किए जा सकते हैं, तो उन भागों के आधार पर अगर हम तय कर लें तो हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पर कि रोग है। इसलिए रीजनल डिवीजन को लाया गया। जैसे डॉक्टर वॉल लाए थे टिश्यू मेरिडियन चाइनीज में, तो उन्होंने कहा टिश्यू मेरिडियन माने जो टिश्यू लेवल पर इनको रखा जा सकता है और टिश्यू मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं ट्रीटमेंट। उसी तरह आयुर्वेदिक में कहा गया कि भाई ठीक है अगर कोई स्पाइरल मेरिडियन यूज करते हैं तो वो हम शरीर के अनेक भागों में उसको यूज कर सकते हैं और अनेक भागों का ट्रीटमेंट एक साथ हो सकता है। तो अब ये आया कि भाई मान लीजिए माथे पर कोई प्रॉब्लम है या चेहरे पर या हाथों में कोई प्रॉब्लम है, तो हम अगर इस डिवीजन को रीजनल डिवीजन में कन्वर्ट कर दें तो हम उसको और डीप जाकर के उसका उपचार कर सकते हैं। एक तो तरीका ये कि पूरे हाथ पर हम ट्रीटमेंट कर दें, एक तरीका ये कि हम इसी जगह पर पहुंचे और यहाँ का ट्रीटमेंट कर दें। क्लियर? इसलिए रीजनल डिवीजन आया। तो इन्होंने इस चित्र में क्या हुआ, ये एक चित्र बनाया गया, ये देखिए ये चित्र है, इस चित्र के आधार पर है। इसमें पूरे शरीर को क्या किया गया, 5 भागों में डिवाइड किया गया। देखिएगा राइट से शुरू किया, ये राइट सामान्य था तो एक हाथ को 1 नंबर दे दिया गया, दूसरे वाला जो था विशेष था उसको 2 नंबर दे दिया गया, 2 अंक विशेष था इसलिए 2 दिया गया। फिर पैरों में हम लोगों ने किया तो 3 हमारा लेफ्ट था वो विशेष था तो हमको लेफ्ट में 3 नंबर दे दिया गया, और 4 हमारा सामान्य था इसलिए राइट कर दिया गया। और 5वें में हम लोगों ने देखिए 5वें पूरे धड़ को और सर को, तो 5 केवल शरीर के 5 भाग किए गए। ठीक, ये क्लियर हुआ? तो शरीर के ये किया हुआ। इसी तरह यही नंबर आपके रख दिए गए। देखिए सबसे छोटी उंगली देखिए हम लोगों ने रखा था ना 1, और इसको अब देखिए उससे बड़ी 5 करिए, 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, तो इस तरह 5 हो गया। इसी तरह 1 सबसे छोटी, उससे बड़ी 2, इससे बड़ी 3, इससे बड़ी 4, इससे बड़ी 5, तो ये 5। अब इस वाले पॉइंट पर इस आधार पर देखिएगा ये वर्गीकरण किया गया, ऐसे तमाम वर्गीकरण किए गए। अब इन्होंने कहा कि अगर हमको कोई भी इन उंगलियों में भी कोई हो रही है तो हम उसको रिलेट करें कि ये हमारे हाथों पैरों की होगी जो हम नंबरिंग वहां दे रहे हैं, या उन नंबरिंग उसमें शरीर में कहीं हाथ में आ रहा हो तो हम उन उंगलियों में कर सकते हैं। जैसे अगर आपके बाएं हाथ में कोई प्रॉब्लम हो रही तो बाएं हाथ का नंबर 2 है तो आप फिंगर नंबर 2 जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर आप ट्रीटमेंट दे दीजिए, मेथी की पट्टी बांध दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए, जो भी करना है इस पर उपचार दे दीजिए। उसी तरह उन्होंने कहा राइट हैंड में हुआ तो 1 नंबर है तो आप 1 नंबर का उपचार दे दीजिए। अब ये 1 नंबर आप दोनों उंगली में दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं उधर भी दे सकते हैं, दोनों जगह है ना, 1 नंबर दोनों जगह है, एक लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो यानी दोनों उंगलियों में उपचार आप किसी तरह दे सकते हैं
5 में अगर देना उपचार तो आपका शरीर के 2 भाग हैं तो आप उनमें उपचार दे दीजिए। ये रीजनल ट्रीटमेंट का तरीका हो गया। ये लिखा कि उदाहरण के लिए ये दाहिने हाथ के किसी जोड़ में तकलीफ है तो स्मॉल फिंगर से संबंधित जोड़ को घुमाकर मेथी पट्टी लगा दीजिए। यानी देखिए, 1 नंबर में आपका है, 1 नंबर में आपके हाथ है। अब ये 1 नंबर में राइट हैंड, तो अब इसमें राइट हैंड में क्या है, 3 हमारे ज्वाइंट है, 1 नंबर में भी 3 ज्वाइंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, उन्हीं ज्वाइंट पर जब भी कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप ये मानिए कि 1 नंबर 1 उंगली है, तो उस रूप में आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 5 में क्या है, 5 में 2 है, धड़ है और सर है, तो आप यहाँ भी 2 भाग हैं केवल 5 में। देखिए तो 5 में 2 भाग हैं, तो यानी धड़ में कोई प्रॉब्लम हो, टॉर्सो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू शुड यूज लोअर ज्वाइंट, और वो ऊपर वाले में है तो ऊपर वाले ज्वाइंट में, या ज्वाइंट में, और अकॉर्डिंगली आप फेलेंक्स में भी कर सकते हैं, फेलेंक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा कि रिंग फिंगर में अगर आपको बाएं पैर में दर्द है तो रिंग फिंगर में कर दीजिए। सिर अथवा वहां प्रॉब्लम है तो वहां पर सिर्फ गर्दन के क्षेत्र में कोई तकलीफ है तो अंगूठे के ऊपरी भाग में दे दीजिए, अथवा पोर पर, फेलेंक्स में भी दे सकते हैं। क्योंकि आपको लग रहा कि यहाँ पूरे में है तो आप उधर देख रहे हैं सारे पूरे सर में है तो आप यहाँ पर कर दीजिए, इस जगह धड़ में है तो आप इस जगह पूरे में कर दीजिए। तो ये उन्होंने उचित ये कहा, इस तरह ये एक अब डिवीजन शुरू कर दिया कि हम रीजनल डिवीजन, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, उसी तरह उन्होंने ब्रेन का भी किया, रीजनल डिवीजन ऑफ हेड, हेड का डिवीजन किया। देखिए कैसे, सामने वाले में अब हमेशा देखिए हेड का उन्होंने किया। अब हेड में क्या है, 0 तो बिल्कुल बीचों बीच लिया, तो 0 बीच आया, और राइट में देखिए, राइट में क्या आएगा, हमेशा 1 नंबर आएगा। देखिए 1 नंबर लिखा है कि नहीं, इसमें लिखा दिख रहा है, बोलिए। हाँ, 1 नंबर दिख रहा है ना, जो व्हाइट कलर है वो 1 नंबर है। तो 1 नंबर, उसके बगल में 4 नंबर, और कान की तरफ 5 नंबर आएगा। कान के बिल्कुल उसमें 5 नंबर आएगा। देखिए पीछे से दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है, बैक से ना 5 नंबर आएगा। उधर लेफ्ट साइड में आएगा 2 नंबर, जो आंखों के, इसमें आंखों का एरिया आ रहा है। फिर 3 नंबर आपका आएगा आंखों के और बगल में, और कान के बिल्कुल बगल में, और फिर कान वाला जो एरिया है वो पीछे की तरफ आ जाएगा 6 नंबर। फिर उन्होंने कहा 5, 6, 7, 8 को देखिए, 7, 8 जस्ट बगल में आ रहा है, कान के जस्ट बगल में, और 8 आ गया सफेद पड़ा हुआ है पीछे, और 9 नंबर बिल्कुल बीचों बीच। तो यानी इस आधार पर भी उन्होंने कहा कि अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो, जब जैसे कह रहे हैं कि फ्रंटल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप शरीर को उन्हीं 9 भागों, शरीर को आपके उंगलियां वही 9 है, तो इनके आधार पर भी हम लोग नंबर 1, नंबर 2 पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 पर आपको हो तो 0 में आप उंगली पे दे दीजिए, ठीक है। 2 नंबर पे है आपका तो 2 नंबर, अगर आप राइट की तरफ है तो 2 नंबर उंगली, हमारे पास 10 उंगलियां हैं तो 10 उंगलियों पर ये 10 एनर्जी सिस्टम पर इन्होंने दे दिया है। तो इस तरह 10 एनर्जी सिस्टम, ये इस पैटर्न पर भी हम लोग अपनी उंगलियों को नंबर वही रखना है, याद रखिए। अगर 7 नंबर लिखा तो 7 नंबर यहाँ, तो इस आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा कि अगर कोई उपचार हो, फ्रंटल, पैराटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब, देखिए यहां सब आ रहा है, फ्रंटल लोब आ रहा है, पैराटल आ रहा है, तो उनमें उन उंगलियों में जो वहां पर कर रहे हैं वहां पर आप उपचार दे सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। अभी इसमें और बताना है। देखिए उदाहरण का दिया है उन्होंने कि अगर आपका 0 एरिया में है तो उसमें क्या आ रहा है, ब्रेन आ रहा है, सामने हेड आ रहा है, हेड, नासिका, नोज आ रही है, मुंह आ रहा है, सामने के दांत आ रहे हैं, इनमें ये आ रही है, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इनमें, जहां पर एक 0 एरिया है वहां पर आप जो है
मस्तिष्क का आगे फ्रंटल लोब आता है, इसके 3 भाग हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर के भाग को वात, बीच के भाग को पित्त और नीचे के भाग को कफ। तो 3 हिस्से आपने वहां उन्होंने कर लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने 0 के 3 भाग कर लिए, ऊपर का भाग 0 और बीच का भाग वात पित्त कफ। तो तीनों पर आप लोग 0 पर कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट पर है। अगर आप फ्रंटल लोब के हिसाब से, तो हमारे पास एक और रीजनल डायग्नोसिस है। फ्रंटल लोब, याद करिए, आप लोग पढ़े होंगे फ्रंटल लोब पैरेटल लोब वाला वो पढ़े हुए हैं कि फ्रंटल लोब इसमें है, इसको भी कर सकते हैं। फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, मिडिल वाला, ये हमारा कौन है, और टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो इस अगर आपने माना कि ये इस वाले एरिया में फ्रंटल लोब में कोई प्रॉब्लम रहे, तो अब यहाँ भी आप कर सकते हैं। ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, बीच में आ रही है, कहाँ कर सकते हैं। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एरिया डिवीजन उस तरह करके फिर आप उनको प्रयोग अगर करना हो तो वो आप उसमें भी कर सकते हैं। फिंगर नंबर 0 है तो 0 वाले फिंगर में आप कर सकते हैं, फिंगर नंबर 1 है तो 1 में कर सकते हैं, 3 है तो 3 में कर सकते हैं, 4 में तो 4 में कर सकते हैं। वहां भी आप उंगलियों पर उपचार आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनल डायग्नोसिस। क्लियर? आपको तरीके कई बताते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 3 लोब करना है तो आप फ्रंटल पैरेटल वाले में कर दीजिए, लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल, हम लोग कहते नहीं है कि नाक में कोई प्रॉब्लम हो इस वाले में 0 एरिया में, तो हम लोग कहते हैं कि थंब में हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं। थंब में सारी एनर्जी है, 0 से लेकर 9 तक है, तो हम इसमें किसी भी एरिया में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीच वाले में, साइड वाले में तो हम लोग कहते हैं 3-4 का सहारा ले लीजिए, 1-2 का, 1-2 उंगली 1 और 1-2, इस पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 3-4 में हम लोग 3-4 हम लोग इसको मानते हैं, 3-4 यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। 5-6 हम लोग मानते हैं रिंग फिंगर, तो उनमें हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, तमाम कोई भी ट्रीटमेंट करने का हमारे पास एक तरीका निकल सकता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अगर आप सिर के पीछे क्षेत्र में 7, 8, 9 के आते हैं तो इस क्षेत्र के उपचार के लिए दोनों मध्यमा उंगली और बाएं अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? ये उसका एक तरीका आपको दिखाया गया है, चाहे आप उससे करिए और चाहे आप ऐसे करिए। देखिए ये बनाया हुआ कि मान लीजिए 7वें नंबर पर, 8वें नंबर, 4थे नंबर पर है, तो ऐसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू, थोड़ा सा बता देते हैं बस, मेडुला। हम लोग मेडुला को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं मेडुला को? मेडुला क्या है और मेडुला कहाँ रखा गया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में? लेफ्ट फिंगर के कफ जॉइंट पे। ठीक, और ये किसका भाग है? ब्रेन का भाग है, ब्रेन, और स्पेशली मोर पर्टिकुलर इट इज अ पार्ट ऑफ मिड वो ब्रेन स्टेम। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। यानी देखिए ब्रेन को आप देखिए तो ये आपको तना की तरह नहीं लग रहा है, ब्रेन स्टेम जैसे पेड़ है। एनी पर्सन एनीवन कैन सी इट। बिल्कुल देखिए नीचे से आया, जैसे ऐसे तो पेड़ होता है, नीचे आता है, ऊपर वृक्ष बड़ा छायादार घना हो जाता है, जैसे बरगद का पेड़ है ना। तो ये इसका चूंकि ये वाला पॉइंट जहां ब्रेन शुरू हो रहा था, तो वहां पहले आया मेडुला। ये स्पाइनल कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड बीच से जा रही थी, स्पाइनल कॉर्ड गई ऊपर, जहां गई वहां पर वो पहले जुड़ी मेडुला से, तो मेडुला, उसके ऊपर पोन्स, उसके ऊपर मिड ब्रेन, बिल्कुल एक ही उसमें थे, इसलिए उनको ब्रेन स्टेम मान लिया गया। ठीक, मतलब ऐसे जैसे हम लोग सामान्य रूप सोच रहे हैं, वैसे उन्होंने भी सोचा होगा कि बिल्कुल स्टेम की तरह लग रहा है, तो उन्होंने कहा अरे ब्रेन स्टेम, तो उनको ब्रेन का स्टेम मान लिया गया। और ये सब पौधे पत्ती, सब पत्तियां हैं, फूल हैं, सब वो है, फल है, तो ये ब्रेन स्टेम का पार्ट हुआ। तो अब इसको हम लोगों ने फिंगर नंबर 6 में क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि ताकि हम लोगों को जब भी कोई जैसे ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है सेंसरी ऑर्गन की, तो सेंसरी ऑर्गन कौन है?
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगी कहां? ऊपर मेडुला से होते हुए ब्रेन में। तो मस्तिष्क जो है हमारा शरीर का वो महत्वपूर्ण भाग है जहां हमारे सेंसरी ऑर्गन आते हैं इंफॉर्मेशन लेकर के, और सेंसरी ऑर्गन से फिर हम क्या करते हैं, ब्रेन उसको क्या करता है, सीपीयू की तरह फंक्शन करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको कैलकुलेट करता है, उस पर डिस्कस करता है, विचार करता है, और विचार करने के बाद एक ऑर्डर पास करता है, पारित करता है। जैसे कोई अधिकारी ऑर्डर देता है कि भाई ये हमको करना है, वो ऑर्डर हमारा सीपीयू में क्या होता है, डेमो करता है, मॉनिटर में डेमो हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है कि 2 + 2 = 4। यहां पर क्या करता है ब्रेन, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को भेजता है और फिर ऊपर से नीचे भेजता है सारे शरीर में। तो किनके? कर्मेंद्रियों को आदेश देने के लिए। कर्मेंद्रियां कौन है? हाथ पैर ये सब है, हाथ पैर मुंह ये सब हमारे कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से कोई काम होने के लिए हाथ से कहा मार दो, दौड़ से कहा दौड़ जाओ, उसको पीछा करो, ये सब जो इंफॉर्मेशन आती है वो आती है, तो वो आती है मसल सिस्टम में, मसल सिस्टम एक्टिवेट होती है, और वो तो इसलिए मेडुला को बहुत महत्वपूर्ण माना गया और यहीं से सूचना आई। अब मेडुला के बाद जाकर के ऊपर नर्वस सिस्टम की शुरुआत थी, ये स्पाइन से शुरुआत हुई, और स्पाइन से शुरुआत नर्वस सिस्टम को हुई, मेडुला ने आया, मेडुला के बाद सारी इंफॉर्मेशन ऊपर ट्रेवल कर गई और वो फिर जाकर के ब्रेन तक गई, और ब्रेन के जाने के बाद फिर वो वहां से एनालाइज हुई, एनालाइज होने के बाद फिर एक ऑर्डर आई जिसको मोटर नर्व कहते हैं, वो मोटर नर्व ब्रेन से पूरे पेरिफेरी की ओर आई, शरीर के नीचे के भागों के लिए आई। वही इसने कहा कि मस्तिष्क के इस क्षेत्र में, अब यहां पर क्या है, मेडुला में आपका तमाम वाइटल सेंटर्स हैं। आप बोलस बनाते हैं तो उसको डिग्लूटिशन सेंटर भी वहीं पर है, सलाइवरी सेंटर वहीं पर है, वहीं पर आपका कफिंग सेंटर है, वहां वह रेस्पिरेटरी सेंटर है, वहां पर हार्ट का कार्डियक सेंटर है, सब मेडुला में स्थित है। तो वाइटल सेंटर एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर देयर। तो ये हमारे सेंटर्स की बात है। इसीलिए इस क्षेत्र में संक्रमण होने से क्या होगा, रक्त संचार कम होगा। क्यों? हार्ट को भी कंट्रोल करता है, और सूजन होने पर यहां से आने जाने वाले संवेग बाधित हो जाएंगे, ये कंसेप्ट है। तो मेडुला में क्या है, कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, स्वेलिंग सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है, कफिंग सेंटर है, ये सब जो है मेडुला में प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या होगा, खांसी भी आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, ये लक्षण आएंगे। इनमें सामान्य उपचार से लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सामान्य उपचार के साथ साथ मेडुला पर भी उपचार देना चाहिए, क्योंकि सारे सेंटर यहीं पर है, इसलिए मेडुला इंपॉर्टेंट हो गया। अब 6 और 7 में क्या है, 6 में हमारा मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड है, 7 में हमारा क्या है, पोन्स और सेरेबेलम है। तो इन जोड़ों पर उपचार देने से क्यों होगा, क्योंकि वर्चुअली ये इंफॉर्मेशन ऊपर आप ही वहीं जाती है, सेरेबेलम में जाती है। तो इसलिए अगर ये मेडुला और ये है तो दोनों पर देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि काल से संबंधित उंगली 6 है और दिशा पे 7, तो दोनों पर उपचार दीजिए, क्योंकि वहां पोन्स और सेरेबेलम भी है। तो क्योंकि उस पर उपचार क्या होगा, पैरों की लड़खड़ाहट, चेहरा, सिर, गर्दन, धड़ आदि संबंधित कोई, क्योंकि वो कंट्रोलर है आपके उसमें, तो यहाँ इम्पल्स में उपचार दे सकते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बताया हुआ है कि ऐसे हम लोगों का उपचार देना चाहिए दोनों पर। कैसे कैसे मेडुला संबंधित लक्षण क्या होंगे, जोड़ों में दर्द होगा, डायबिटीज भी है, देखिए धड़कन बढ़ना भी है, खुजली भी है, कितने रोग वो किया गया, दांतों में दर्द, मसूड़े में सूजन, सियाटिका दर्द, सिर दर्द, शरीर में सूजन, कान में मवाद। और पौन से संबंधित क्या होंगे, कब्ज, भूख न लगना, उल्टी, अनिद्रा, बुखार, पेट दर्द, श्वास कष्ट, तनाव, गर्दन का दर्द, हिचकी। तो इन दोनों में अगर दोनों संबंधित रोग लक्षण कैसे आएंगे, जिन दोनों में उपचार देना है, कान में आवाजें आना, चक्कर, मोटापा, कमजोरी, देखिए उल्टी, लड़खड़ाहट, शरीर में गांठें,
गांठें होंगी तो 7 में आपको भी उपचार देना है, डिप्रेशन 7 में भी, गैस्ट्राइटिस 7 में भी, खर्राटे 7 में भी, और HBP 7 में। ये कंसेप्ट है मेडुला का और पोन्स का, यानी सेरेबेलम का। ठीक है, तो ये जो हम जहां तक बता रहे हैं यहीं पर रोकते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा रह जाएगा, वो हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन ये हम लोग समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज याद करिए, गांठों के लिए नॉर्मली आपको देखा होगा आपने फिंगर नंबर 7 चूज किया जाता है, इसको यहीं से लिया गया है, यहीं से आप पढ़िए, इसको हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ मोटापा, गांठ है, ये सब, यानी 6 और 7 इज सो इंपॉर्टेंट। तो उल्टी वोमिटिंग और सब करिए जो कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्योंकि सेंटर यहाँ है, इसीलिए हम लोग जब हार्ट की ट्रीटमेंट करते हैं चाइनीज में, तो हार्ट और लंग्स दोनों को ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर लंग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हार्ट को हम लोग मेथी लगा देते हैं, मटर, और अगर हार्ट को हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो लंग्स में हम लोग मटर लगा देते हैं। इसीलिए क्योंकि सेंटर एक है, पोल एक है, बिजली आ रही है एक ही पोल से, वो पोल हमारा है मेडुला, उसी से जा रही है, और मेडुला से बड़ा गवर्न है, पोन्स भी गवर्न है। क्यों? पोन्स में भी वही बिजली है, वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, वहां भी एक कार्डियक सेंटर है, तो यानी कार्डियक सेंटर में रेस्पिरेटरी सेंटर वहां कंट्रोल होता है, एग्नोस्टिक सेंटर वगैरह, तो यानी वो जो सेंटर है वो दोनों मिले हुए हैं, दोनों पोल एक तरह हैं, इसलिए हम लोग को ट्रीटमेंट वहां भी करना चाहिए। तो हम लोग आज यहीं पर अपने को विराम देते हैं, समय हो गया है, 8:01 हो गए हैं, और हम लोगों ने आज काफी अध्ययन कर लिया है। तो हम लोग कोशिश करें कि इसको आगे हम लोग बढ़ाते रहें, और खेमका सर का जो कंसेप्ट है कि हम जन कल्याण के लिए काम करें, क्योंकि आपको दिखता नहीं है शब्द जन कल्याण, लेकिन ईच वन ट्रीट वन में, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन में आपको वही जन कल्याण की भावना दिखेगी जो आप नॉर्मली सब जगह देखते हैं, लेकिन शब्द नहीं कहे गए हैं। तो हम लोग पुनः खेमका सर को याद करेंगे, और उनके इन सेंटेंसेस के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे उनके, और कि वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं, और हम उस ऊर्जा को समाज को दे सकें, उन्हीं शब्दों के साथ कि ईच वन रीच वन। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सर। नमस्कार। प्रणाम सर।